मुबारक हो, हमें एक ऐसा नेता मिल गया है जो भविष्य देख सकता है। भविष्य देखकर वो बता सकता है कि आने वाले समय में कौन सी संस्था कौन सा फैसला लेने वाली है, और उसमें प्रमुख संस्था है चुनाव आयोग। एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये बताया कि चुनाव आयोग कब गुजरात के इलेक्शन का, गुजरात के चुनाव का डेट लाने वाला है, और वो बात सत्य निकली। भाई साहब, इस नेता को बुलाइए और चौराहे पे बिठाइए और तोता पकड़वा के इन्हें भविष्य बताने का काम करवा दीजिए। बहुत बढ़िया नेता हैं। कौन सी पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज आपको गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर बताने जा रहा हूं। आज 3 नवंबर 2022 है। आज ही के दिन चुनाव आयोग ने गुजरात के इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। 2 फेजेस में चुनाव होने जा रहा है। तारीख है 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2022। नतीजे आएंगे 8 दिसंबर 2022 को। और हिमाचल की डेट पहले ही आ चुकी थी, जो कि है 12 नवंबर 2022। उसके भी चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो 8 दिसंबर 2022 को आएंगे। ये हुई तारीखों की बात। लेकिन एक नेता है जिन्होंने भविष्य देख के बता दिया कि कौन से तारीख को, यानी कब चुनाव आयोग गुजरात के इलेक्शंस की डेट फाइनलाइज करने वाला है, डेट की अनाउंसमेंट करने वाला है। उन्होंने कहा था कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा, गुजरात के सारे कार्यक्रम पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक चुनाव आयोग गुजरात के चुनाव की डेट नहीं बताने वाला है। और बात सच्ची निकल गई है। 2 नवंबर 2022 को नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम खत्म हुआ और 3 नवंबर 2022 को चुनाव की डेट आ गई। बताइए, आखिर ये नेता है कौन से? कौन सा तुरुप का इक्का निकाल के लाई है आम आदमी पार्टी? नेता का नाम है गोपाल इटालिया। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और वे तंज कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो है वो डेट डिसाइड की है और डेट की अनाउंसमेंट की है, ताकि हमारे परम प्रिय परम पूजनीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको कोई समस्या ना हो। बताइए कितनी प्यारी संस्थान है। हमारे 18 घंटे काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी का कितना ध्यान रखती है, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो पाए। पहले वो अपना आराम से कार्यक्रम समाप्त करें, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। जैसे कि फिल्म हम आपके हैं कौन में कहा तो जाता है सलमान खान के द्वारा, भाई साहब आप पहले सौदा वौदा कर लो, चुनाव आयोग तो अंत में बोलेगा। और नरेंद्र मोदी जी का सौदा खत्म, चुनाव आयोग की डेट आ गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो गोपाल इटालिया जी पे केस करिएगा, मुझ पर नहीं। हम तो आदमी से पत्रकार हैं और जो गोपाल इटालिया जी ने बोला सार्वजनिक रूप से हम आपको बता रहे हैं। जो नेता जो बोलता है वैसी की वैसी बात हम आपको बताते रहते हैं। तो नाराज पत्रकार से मत होइएगा, नेताओं से नाराज होइए और उन पर एफआईआर करवा दीजिए स्वाद अनुसार। यह बात आपको समझने वाली है कि इस देश में चुनाव ईवीएम से हो रहा है। मशीन की एफिशिएंसी ज्यादा बताई जाती है इंसानी हाथ के मुकाबले। तो सवाल यह बनता है कि हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव हो गए होंगे और नतीजा आएगा 8 दिसंबर को। इतना बड़ा गैप आखिर है किस लिए? सवाल क्या इसमें नहीं बनता? अगर हमें इतना ही दिन लगाना था नतीजे लाने में, तो मशीन आखिर है किस लिए? वीवीपीएटी जो मशीन है, वीवीपैट, वो तो तुरंत आपको गिन के दे सकती है कितने वोट पड़े, किस पार्टी को पड़े। तब भी आपको इतने दिन लग रहे हैं 12 नवंबर से 8 दिसंबर, तब भी आपको इतने दिन लग रहे हैं 12 नवंबर से 8 दिसंबर, 26 दिनों का समय, लगभग 1 महीना एक चुनाव के रिजल्ट के लिए।
इससे बढ़िया तो बैलेट पेपर से करवा लेते, 5 दिन में कम से कम रिजल्ट तो आ जाते। आपको ये समझना होगा कि आप पहले वोट दे के आए होंगे, फिर हिमाचल का भ्रमण करने निकलेंगी, जो है ईवीएम मशीन्स, थोड़ा वादियां देखेंगी, थोड़ा इधर उधर साइट सीइंग करेंगी, और उसके बाद 26 दिन बाद आराम से जाएंगी जो है वो रिजल्ट केंद्रों में और गिने जाएंगे वोट। और इसी बीच में 2 फेजेस में गुजरात के चुनाव हो चुके होंगे। गुजरात चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस वक्त जो बीजेपी है उसकी साख दांव पे लगी है। ध्यान से सुनिएगा, साख दांव पे लगी है। 27 सालों से नाबाद, 27 सालों से अविजयी भाजपा गुजरात में सीरियस है। गुजरात में भाजपा चिंतित है कि कहीं आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी सेंध ना लगा पाए। जो चुनावी विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि अगर बहुत भी ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म अगर आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो बुरी सी बुरी स्थिति में वे मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन ही सकती हैं। एक पत्रकार के नजरिए में मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, पत्रकारों को दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई अगर एक पार्टी एक अभेद्य किले में सेंध लगाने की कोशिश करती है तो राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और इंटरेस्टिंग और ज्यादा तब हो जाती है जब वो दोनों पार्टियां लगभग सेम लाइन पर चल रही हों। जो नरेंद्र मोदी हैं वो राम भक्त हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कृष्ण भक्त हैं। एक ही भगवान के 2 अवतार समझिए गुजरात में लड़ रहे हैं, और जनता कंफ्यूज है कि कृष्ण की तरफ जाएं कि राम की तरफ। मुद्दों की बात कौन कर रहा है? गुजरातियों की बात कौन कर रहा है? यह मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज तक मुद्दों की राजनीति इस देश में नहीं हुई है। कभी भी आम जनता के मुद्दों को चुनाव में एड्रेस नहीं किया जाता है, और ना ही इस देश की जनता अपने मुख्य मुद्दों पर वोट देती है। एक पॉलिटिकल थ्योरी है, मैं बार बार दोहराता रहता हूं कि जो जनता मांगती है वही उसे मिलता है। जनता ने मंदिर मांगा, 2024 तक आपका मंदिर तैयार हो जाएगा। आपने यदि रोजगार मांगा होता तो आपको रोजगार मिल जाता। आपने यदि सस्ती सुविधाएं मांगी होती, महंगाई न मांगी होती, तो आपको महंगाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। यदि आपने अपने नेताओं की जवाबदेही तय की होती तो आज ये स्थिति न होती। आपको क्या लगता है कि जनता असल में अपने मुद्दों पर वोट देती है, या कभी भी उन्होंने असल मुद्दों पे वोट दिया है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।